वेलकम टू माय चैनल। तो आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है बिहार पारा मेडिकल का। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों से सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उस हिसाब से मैं डिस्कस करूँगी। साथ ही मैं डिस्कस करूँगी कि सिलेबस क्या है। तो पारामेडिकल जो है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके 10th और 12th दोनों के क्वेश्चंस होते हैं लगभग। आजकल तो मतलब कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है और फिजिक्स का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा पारामेडिकल में। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ वो थ्योरी और फार्मूला पे डिस्कशन करते हैं। नहीं, अब जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, टफ़ हो गया है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी ध्यान देना होगा। तो टोटल 25 क्वेश्चंस हमारे होते हैं जनरल साइंस के। और तो एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है वो 5 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से 25 क्वेश्चन अगर हमारा है तो 125 हमारा जनरल साइंस से आता है। देन मैथ्स में 15 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपका 75 जो बहुत ही इजी, अगर आप 10th लेवल तक का मैथ्स अच्छे से जानते हैं तो आराम से 75 में से 75 स्कोर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो सारा मैथ्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश जो है हमारा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, स्पेलिंग एरर वगैरह हम लोग देखेंगे। तो इंग्लिश से भी हमारा 15 क्वेश्चन आता है, मैथ से भी 15, इंग्लिश से भी 15। और नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में भी 15 आता है। नॉर्मल ग्रामर जो है वो आता है, एरर आता है और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और राइटर के नाम पे भी आता है कि ये कविता जो है कौन से राइटर ने लिखा, ये कहानी किसने है, ये बुक पे भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हिंदी में बनते हैं। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी लगभग फिक्स्ड है। तो जनरल नॉलेज से हमारा 20 क्वेश्चन होता है और हमारा 100 मार्क्स बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा साइंस होता है और नेक्स्ट हमारा जनरल साइंस होता है। अब बाकी आपका जो ये 3 सब्जेक्ट है ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। अगर आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश नॉर्मली जो हम लोग 10th तक पढ़े वो अच्छा है तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा जीएनएम के सीट के लिए। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है। तो हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जनरल साइंस। तो इसमें जो है वो हमारा तीनों का तीनों जो सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स आता है। तो क्वेश्चन लेवल जो है फिजिक्स का हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं अब। और ये जो है 25 में से 7 क्वेश्चंस नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं। केमिस्ट्री में आपका नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री में भी आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं। एंड बायोलॉजी, इसमें आपके 9 क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा वेटेज आपको बायोलॉजी में दिया गया है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, थियोरेटिकल ही होता है। नॉर्मल भी आपको जनरल नॉलेज टाइप का, जैसे डीएनए बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, हमारा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस रहते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। तो मैथ का जो सिलेबस है, फर्स्ट है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, सेकंड है हमारा पाइप्स, नेक्स्ट है टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, और 4th चैप्टर है मेंसुरेशन, 5th है ट्रिग्नोमेट्री, 6th है ज्योमेट्री, 7th है हमारा टाइम एंड वर्क, 8 है हमारा प्रोबेबिलिटी, 9th है हमारा HCF, एलसीएम, 10th है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनइक्वालिटीज़,
11th है हमारा एवरेज, 12th है हमारा परसेंटेज, 13th है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, 14th है नंबर सिस्टम, 15th है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, 16 है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 17 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 18 है पार्टनरशिप, 19 है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड 20 है नंबर सीरीज। तो ये 20 चैप्टर में से भी कुछ कुछ चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत ये ट्रेन बोट और स्टीम, इससे मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। स्पीड डिस्टेंस निकालने एंड टाइम निकालने, जो कि जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ये पोल है, यहाँ से ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो टाइम एंड वर्क, इससे भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। 2 क्वेश्चन इससे भी आ ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से रहता है। तो जैसे कि एक ए जो है 10 आवर्स काम कर रहा है, बी जो है इतना कर रहा है, जब दोनों मिल कर के काम करेंगे तो एक काम ख़त्म करने में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है HCF एलसीएम से भी क्वेश्चन। अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहते हैं, अगर आपको नॉर्मल अलजेब्रा भी आ रहा है 6th 7th वाला, उससे भी आपका बन जाएगा। परसेंटेज से एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि मुझे लगता है 15 क्वेश्चन में से परसेंटेज से क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉफिट लॉस से रहता है, नंबर सिस्टम से रहता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रहता है, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन रहता है, रेशियो से रहता है। तो ज़्यादातर मैंने इस टॉपिक से क्वेश्चंस मैंने देखा है। तो हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम जो है पैरामेडिकल का क्रैक करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम लोग चलते हैं, हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। तो इंग्लिश में आता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कॉम्प्रिहेंसन इसमें नहीं आता है, इसमें ये सिलेबस में है बट नॉर्मली 15 क्वेश्चन रहता है। जंबल सेंटेंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रॉन्ग स्पेलिंग करेक्ट करना, और इस मतलब कि 4 ऑप्शन रहेगा कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है वो चूज़ करना, या फिर इसमें से कौन सा सही है। तो मतलब एरर फाइंड करना। नाउन आर्टिकल से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, फिर वर्ब से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, वॉइस एडवर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन रहते हैं, कंजक्शन से रहते हैं, टेंस, ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद वन वर्ड सिनोनिम सब्स्टिट्यूशन भी रहते हैं क्वेश्चन, एंड सिनोनिम्स एंटोनिम से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो ये था हमारा कुछ मैंने इतने सारे में से जो मेन टॉपिक है वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से एब्रिविएशन आता है हमारा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, PM प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा देखा है। तो देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या है। फर्स्ट है हमारा एब्रिविएशन, साइंस है, थर्ड है करंट अफेयर्स, थर्ड है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, फोर्थ है हमारा करंट अफेयर्स, फिफ्थ है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सिक्स है इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल्स, सेवन्थ है इकोनॉमिक न्यूज़, 8 है बैंकिंग से रिलेटेड, 9th है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, 10th है हमारा बुक्स एंड ऑथर, ये बुक किसने लिखा, इसका और राइटर कौन है, या ये राइटर से रिलेटेड कौन सा बुक लिखा। 11th है हमारा इम्पॉर्टेंट डेट्स डे, फिर विमेंस डे, ये सब सारे डे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन हिस्ट्री आ जाता है। 13th है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं। 14th जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 15th जो है हमारा सोलर सिस्टम, मैंने इससे तो हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोलर सिस्टम। मतलब आँख बंद करके 10-20 क्वेश्चन इससे या 50 क्वेश्चन मैं इसमें बना सकती हूँ, जिसमें से कि 2 तो आना ज़रूरी है, जो कि आपके 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है 16th इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल। 17 है हमारा कंट्रीज़ एंड करेंसीज़, अलग अलग कंट्री के नाम रहेंगे, उस कंट्री में कौन सा करेंसी चल रहा है वो हम लोग को पूछा जाता है। और एक चीज़ पूछा जाता है, कंट्रीज़
और वहाँ के नेशनल सिंबल। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है, भूटान का क्या है ना। तो इस टाइप के हम लोग जीके में भी टॉपिक वाइज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पैरामेडिकल का क्वेश्चंस सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हिंदी के सिलेबस पे। तो हिंदी का जो है मैं सिलेबस क्या बताऊँ, इसका भी सेम टू सेम इंग्लिश के तरह ही होता है। आप ग्रामर पढ़ लें, विलोम शब्द मुहावरे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं, सिनोनिम्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेलिंग टेस्ट आता है, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत कभी कभार मैं उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। प्रीपोजिशन से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, एरर करेक्शन से आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन से ज़रूर आते हैं। तो आपको जो है हमारे चैनल पे पूरा का पूरा पैरामेडिकल का पैकेज मिलने वाला है। तो 30 दिन में आप लोग ये पांचों सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, PYQ सॉल्व करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अलग से वीडियोस आने वाले। तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहे हैं और आपका सिलेक्शन जो है GNM आपका जो गोल है वो ज़रूर मिलेगा। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।